नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। गजब का मोमेंटम आज बाजार में आया। 14,920 के आसपास की क्लोजिंग बहुत धाकड़ है, बहुत बेहतरीन है। हम डिस्कस करेंगे बाजार में मोमेंटम क्यों आया। सबसे पहला कारण ग्लोबल मार्केट्स ही हैं। दुनिया भर की बाजारों से हमारे लिए इस वीकेंड बहुत पॉजिटिव संकेत बन के आ रहे थे और सोमवार को हमने तहलका मचा ही दिया उस पर। हमारे यहाँ कोविड के केसेस भी अंडर कंट्रोल आ रहे हैं और इन सब चीज़ों को देखकर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने को तैयार खड़े थे। एक गैपअप हुआ आज, और गैपअप कहाँ होना था वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ था। देखिए, हम हर दिन नहीं सही हो सकते, लेकिन जिस दिन सही होंगे उस दिन हम कमाल करते हैं। आपको मैंने क्या बोला था, 14,750 के आसपास बाजार खुलेगी। 750 के आसपास बाजार खुलती है, उसके बाद एक डिप लेगी। डिप लेकर जब 14,750 पार करे आपको बाइंग करनी है और बढ़िया एक पॉजिटिव मोमेंटम आप यहां पर देखने को मिल सकता है। मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स कुछ बताए थे, वो आपको समझा देता हूं। 14,820 कल की बाजार वाली वीडियो जाकर देखिएगा। 14,820 पे ही जाकर बाजार रुकती है, जो कि 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलता है हमको। उसके बाद नीचे आती है, फिर 14,820 पे ही रेजिस्टेंस पाती है, फिर नीचे आती है, फिर 14,820 के आसपास ही रेजिस्टेंस पाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर 14,820 के आसपास ही सपोर्ट पाती है बाजार, और फिर वहां से ऊपर चली जाती है। फिर अगला लेवल आपको क्या बताया गया था, 14,885 का। इस कैंडल का आप हाई देख लीजिए कितना है, 14,885। आप जाकर चेक कीजिएगा कल की बाजार वाली वीडियो। यहीं पर बाजार रेजिस्टेंस लेती है, फिर एक डिप लेती है, फिर भाग जाती है ऊपर। इतने बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन पर्सनल लेवल पे मैं कह रहा हूं मुझे नहीं थी, लेकिन यहां तक आपको बाजार आती हुई दिखाई दे रही थी। ये कल के ग्लोबल मार्केट्स को देखकर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम था, लेकिन मुझे एज एक्सपेक्टेड लग रहा था कि बाजार थोड़ी सी वहाँ से नीचे खुलेगी। वही चीज़ आपको मैंने सलाह दी थी। अब निफ्ट ट्रेडर पैटर्न वालों की बात कर लेता हूँ। देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है बाजार में कि आप हमेशा सही कभी नहीं हो सकते। 2 दिन हमारे बहुत अच्छे गए और ये भी दिन हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन ये रेयर केसेस हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको भी निफ्ट ट्रेडर पैटर्न ज्वाइन करना हो उससे पहले वाली भी परफॉर्मेंस देख लेंगे। ऐसा नहीं कि आप यही 3 दिन की परफॉर्मेंस देखो और सोचो कि रोड हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ ये हमारा मतलब आप कह सकते हो ना, ये हर ट्रेडर का एक ड्रीम होता है कि हमको डेली प्रॉफिट हो, और वो भी बड़े लेवल का। ये ड्रीम है। उसके बाद आप समझ सकते हो कि हमारे मतलब होता है चैलेंजिंग डेज भी आते हैं, जिस दिन एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस। नेगेटिव साइड का ट्रेड क्यों नहीं लेना था, कल मैंने आपको बोला था डिप पे बाइंग आएगी, इसलिए आपको नेगेटिव साइड का ट्रेड अवॉइड करना था। 3 मिनट का ट्रेड अगर आपने अवॉइड भी किया कोई बात नहीं। 3 मिनट के पहले मतलब ट्रेडिंग के दिन आज का 3 मिनट आपको अवॉइड भी करना था। अगर आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला और आपने ट्रेड ले लिया, आपने हमारी कल की बाजार वाली वीडियो नहीं देखी थी, तो कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मिलता है 3 मिनट की कैंडल पे, और 10 मिनट की कैंडल पे आपको परफेक्ट सारे टारगेट मिलते हैं, और यहाँ पर टारगेट बड़ा होता है। और दूसरी चीज़, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है। अब होता क्या है, आपने ब्रोकरेज अपनी जेब से नहीं दिया, आपको खुद मिला, बाजार ने कमा के दिया। तो आप अगर वर्स्ट के सिनारियो में भी जोड़ो तो निफ्टी में अगर आपने निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आपने ट्रेड किया तो आप कॉस्ट पे हो, और जबकि आपने ब्रोकरेज कमा कर दिया हुआ है। तो ओवरऑल कह सकते हो कि मैं प्रॉफिट में था, ब्रोकरेज मैंने अलग से दी। ठीक, उसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड किए हो तो यहाँ पर दोनों आपको सारे के सारे टारगेट हिट होते हुए दिखाई दिए हैं। वर्स्ट के सिनारियो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट था, और इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और इतना भयंकर तरीके से वन साइड ट्रेड मिल रहा है। तो ऐसे दिनों के लिए तो ट्रेडर बैठा होता है, ऐसे दिनों के लिए ही तो वो 10-10, 15-15 दिन कॉस्ट में रहता है। आपको ऐसे दिनों का इंतजार करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ज्वाइन करने से पहले आप 2-4 पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको तकलीफ हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे भाई साहब, क्या कमाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तहलका मचाकर रख दिया, बहुत बेहतरीन। हमारे पैटर्न पे भी मैंने आपको बार बार बोला है कि डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे अगर आपको बाई सिग्नल ढूंढना है तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ढूंढिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गजब का बाई सिग्नल, और यहाँ पर हर टेक्निकल इंडिकेटर आपको लगभग बाई सिग्नल ही देता, और आग लगा कर रख दिया। इस स्टॉक ने धूम धड़ाका कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आज चला है। और ये जो आग लगी है ये सच में मतलब संभालने वाला निफ्टी को ऐसा मैं नहीं कह सकता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था, कई सारे दिग्गज संभाल रहे थे। लेकिन एसबीआई में पॉजिटिव मोमेंटम देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ऐसी उम्मीद थी कि यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। अगर आप इंट्राडे वाली वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको बात पता होगी। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर अभी सेल टारगेट्स आए हैं कुछ ब्रोकर की तरफ से। कुछ एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि टारगेट आएगा 750 और 950 मार दिया एक ही दिन में, मतलब 900 से 950। गजब का मोमेंटम 50-60 रुपए का इंडसइंड बैंक ने मारा है। ये सब बैंक मतलब मस्ट डिस्कशन होने ही चाहिए इनके। ICICI बैंक भी देख लीजिए तहलका मचा कर रख दिया है। इसने भी 625 के आसपास का लेवल फिर से दिखा दिया, जो कि बहुत बेहतरीन लेवल है। मैं अन्य स्टॉक्स की बात करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आज आपने फिर से देख लिया कि आपके साथ क्या तबाही हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट करना ऐसे अगर आप बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाओगे बहुत
तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रूल्स पे स्टिक करना ही पड़ेगा अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग करके, ठीक है। इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर का बोलबाला टॉप गेनर्स में। लूजर्स में कौन? वही रिजल्ट वाले स्टॉक्स, कुछ का आना है, कुछ का आ गया है। सिप्ला मैंने बोला था रिजल्ट पसंद नहीं आया बाजार को, एलएनटी मैंने एज एक्सपेक्टेड बोला था, नहीं अच्छा लगा। एसबीआई लाइफ गिरे पड़ा है, मतलब एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया था। नेस्ले भी आज गिरा, तो हैवी वेट्स भी बाजार को नीचे खींच रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर है ना एचडीएफसी बैंक, सोचिए इतना बड़ा वेटेज है इनका, जब ये 4% ऊपर ट्रेड करेगा तो निफ्टी को कौन गिराएगा। उसके अलावा सपोर्ट देखिए किसके तरफ से आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, जब इतने बैंक बड़े बड़े दिग्गज सपोर्ट कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स, तो निफ्टी को कौन गिराएगा। बैंकिंग से भरा पड़ा है निफ्टी, तो क्या होगा यहाँ पर आपको सब पता है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में चलेंगे, जहाँ पर बैंकिंग का कुछ खास बोलवाला है नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स लौट के आए हैं। कहाँ पर? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आग लगाई है इन्होंने, ट्रांसमिशन, ग्रीन और एंटरप्राइजेस, तीनों स्टॉक्स 5-5% ऊपर। इवन अदानी एंटरप्राइजेस 5.25% के आसपास की क्लोजिंग दिया है। मदरसन सुमी हमारा फेवरेट प्यारा दिग्गज पोर्टफोलियो का स्टॉक 5% ऊपर, ये भी क्लोजिंग दिया है। मुथूट फाइनेंस भी 5% के आसपास की क्लोजिंग दिया है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जारी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई। बाकी कुछ खास गिरावट वाले स्टॉक्स थे नहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। मिड कैप की बात करें तो इसने आग लगाई है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के कारण, श्री राम ट्रांसपोर्ट के कारण, और यही नहीं, यहाँ पर जो लूजर्स थे उनका कुछ खास वेट है नहीं। जैसे कि स्क्वाड्स को अगर छोड़ दें तो जील, वोल्टास, कमिंस इंडिया, इन सब का वेटेज कुछ खास है नहीं, और इसी कारण ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर गया। बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। अगर हम निफ्टी बैंक की ही बात करें तो भाई साहब ये इंडेक्स 4% ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर गिरने वाला कुछ था नहीं, तो सब भागम भाग ही मचा रहे थे, और भागम भाग मचाने वाले इंडसइंड बैंक 7.5% ऊपर, स्टेट बैंक 6.25% ऊपर, आरबीएल बैंक 5.5% के आसपास ट्रेड कर रहा था ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक भी दिन के दौरान लगभग 5% ऊपर ट्रेड कर रहा था, एचडीएफसी बैंक 4% के आसपास ऊपर। तो ये सब जब स्टॉक्स इतने भयंकर चल रहे हैं तो कहाँ से गिरेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज की गिरावट में अगर आप जाकर देखोगे तो तीनों लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस वाले स्टॉक्स नीचे थे, अदरवाइज सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहे थे। तो आज का मोमेंटम दिल खुश करने वाला था। पर्सनल लेवल पे मेरा दिन बहुत बेहतरीन गया, आई होप आप सबका भी गया हो। मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा आप लोगों से कि ऐसे दिनों के लिए हम हमेशा तैयारी करते हैं, और ऐसे दिन हमें रोज़ नहीं मिलते हैं। ऐसे दिन मैं कहता हूँ अगर आपको महीने में 2, 3, 4 भी मिल जाएं, मैं दो से चलता हूँ कि आपको 5 हफ्ते में केवल 2 दिन, 5 हफ्ते में 20-22 ट्रेडिंग सेशन, उसमें से 2 दिन ऐसे चाहिए जहां पर आप बड़ा प्रॉफिट निकालो, और बाकी सारे दिन आप कॉस्ट पे रहो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस, वो आप मैनेज करते हुए चलो। तो ऐसे दिन से आपको प्यार हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट ढूंढना चाहोगे। आप ये सोचोगे कि जो मेरा प्रोसेस चल रहा है मुझे उससे प्यार है, क्योंकि प्रॉफिट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ आ ही जाएगा, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छे गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं आने वाले भी सेशन बहुत अच्छे जाएंगे, आने वाले सेशन बेकार हो जाएंगे। हमको प्रोसेस पे फोकस करना है। जिनके पास निफ्टी पैटर्न है तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज अगर आपने निफ्टी में पहला वाला ट्रेड लिया है तो ज़रा सा मुझे आप कारण ज़रूर ईमेल कीजिएगा। बाकी अगर आपने अवॉइड किया तो वो आपको बहुत अच्छी बात, आपने लर्निंग पे थोड़ा सा फोकस किया, और ऐसे ही चीज़ों को आप आगे बढ़ाते हुए चलिए। आप धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में एक बेटर प्रॉफिट्स ऐसे ट्रेडिंग करके जनरेट करोगे। ठीक, सबसे कम रिस्क अगर कहीं फ्यूचर्स में है तो वो इंडेक्स फ्यूचर्स में ही है, इसीलिए आपको रिकमेंड मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। आज स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बड़े मोमेंटम थे। आज अगर हम स्टॉप लॉसेस की बात करें तो बहुत दर्दनाक कहानी है। आपको ऐसे बताने में देखिए, मैं और आप जब ट्रेड करने आते हैं ना बाजार में, हमको लगता है बाजार ऊपर गई बेच दो, ये वाला माइंडसेट एक समय के लिए तो अच्छा होता है अगर आप इन्वेस्टिंग किए हो, लेकिन जब आप फ्रेश शॉर्ट करने जा रहे हो ना तो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखो। वरना आज जो एसबीआई ने किया, जो इंडसइंड बैंक ने किया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक ने किया, या पूरी की पूरी निफ्टी ने जो किया, आज मैं आपको बताऊं, ये जो लेवल्स मैंने आपको समझाए थे, इन लेवल्स को समझाने का कारण कुछ और था। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट की कैंडल पे चलूँ, ठीक, 1 मिनट की कैंडल पे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाना चाहूँगा स्टॉप लॉसेस किस तरीके से हिट होते हैं। जब बाजार खुली उसके बाद देखिए लेवल्स, देखिए ये बाजार खुलती है, लोग पहले तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक, 7.50 के आसपास जब बाजार खुली तो ऑफकोर्स बात है ये इतना बड़ा गैप अप हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद स्टॉप लॉसेस लोग कटवाना चालू करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको पता है कि बाजार में अपसाइड पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, देश में भी कुछ गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है ऑन पेपर, तो वो अपने स्टॉप लॉसेस काटेंगे। और यहाँ पर जो चीज़ आई ये फ्रेश बाइंग नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये फ्रेश बाइंग नहीं है, ये स्टॉप लॉसेस कटने यहाँ से चालू हैं और ये स्टॉप लॉसेस करते करते 750 के आसपास फिर से गए और वहाँ पर से जो ये आई है यहाँ पर फ्रेश बाइंग भी है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस फिर से कट रहे हैं क्योंकि लोगों को 750 बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बाइंग की सलाह इसलिए दी थी कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी कटेंगे, फ्रेश बाइंग भी आएगी, तो यहाँ पर आपको मजबूती दिखाई देगी। और फिर वो लेवल आता है 14820 का, जहाँ पर आपको पहली प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते तो बड़ा प्रॉफिट ले लेते, बाकी वो आपके ऊपर पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो। जो लोग शॉर्ट किए थे, मैं आपके साथ सिर्फ सहानुभूति ही रख सकता हूँ क्योंकि सवाल बढ़ जाते हैं जब ऐसा मोमेंटम आता है। तो आपका जो सवाल आता है उस पर जवाब मेरी तरफ से कुछ स्पेसिफिक हो नहीं सकता। आप कहीं से भी पूछ लोगे तो आपको हर कोई यही बताएगा, अपने रिस्क को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी पर्सनल होगी। अगर आप ऐसे फालतू के ट्रेड करते रहोगे तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आई होप आप बात को समझोगे और चीज़ों को सीरियसली लोगे। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सभी के पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, तो आप सबको शुभकामनाएं। ऐसा ही मौका होता है अपने पोर्टफोलियो में से बेकार स्टॉक्स को बाहर निकालने का। चलते वो भी हैं लेकिन आपको पता चल जाता है कि वो बेकार क्यों हैं। खैर, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करने हैं, हम आने वाले समय में वीडियोज़ लाएंगे। अभी ये वीडियो लंबी नहीं करते हैं। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।